आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कैमरे के पीछे ना हो करके कैमरे के आगे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कैमरे के आगे आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये जो फ्रीडम मुझे मिली है वायर से, वायरिंग की फ्रीडम जो मुझे मिली है आज, तो ये जो मुझे फ्रीडम मिली है ये मिली है वायरलेस माइक की वजह से, जो मैंने अभी रिसेंट में अपग्रेड किया है वायरलेस माइक। ये सिर्फ उसकी वजह से ही है। और अगर मैं आपको बताऊं, लेट मी जस्ट टाइटन द GoPro फर्स्ट। क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा वो हिल रहा है। तो ये जो फ्रीडम है वायर से, जो फ्रीडम मिली है ना, ये सिर्फ DJI माइक से ही मिल पाई है। मैंने अभी रिसेंट में DJI माइक मिनी लिया है और इस DJI माइक मिनी इतना बढ़िया है, ये DJI माइक मिनी कि बहुत फ्रीडम दे दिया। मैं इंजन साउंड भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एज वेल एज मैं और भी कई सारी जो वीडियोस हैं, कंटेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब मुझे वायर से एक फ्रीडम मिल गई है। पहले मैंने DJI वायरलेस माइक लेने का ट्राई किया था और मैंने मंगाया भी था। जो माइक जो था वो था डिजिटेक का माइक लिया था मैंने, सस्ता वाला माइक लिया था, वायरलेस ही ट्राई करा था। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी वाज नॉट गुड एट ऑल। बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी नहीं थी उसकी DJI माइक की। उसमें भी एक ट्रांसमीटर, 2 रिसीवर थे, बट अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी वाज नॉट गुड एट ऑल। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो नॉइज़ कैंसलेशन थी। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें मैंने नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो ऑन कर रखा है। बताइएगा कैसा। अभी गाड़ियों का शोर ना बहुत ज़्यादा है मेरे आस पास। आप देख ही रहे होंगे कि कितनी सारी गाड़ियाँ हैं मेरे दोनों तरफ। और इस बीच मेरी जो वॉइस है वो आपकी इस वीडियो में आप जो सुन पा रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी इस वीडियो में किस तरीके की आ रही है। एज वेल एज़ मैंने वाइज़र ओपन भी कर रखा है, तो विंड ब्लास्ट भी आना चाहिए बेसिकली। तो विंड ब्लास्ट भी बताइए कैसा विंड ब्लास्ट आ रहा है। अभी मैं आपको सेटअप भी दिखाऊंगा इसका, किस तरीके का सेटअप होता है। बेसिकली जो इसका रिसीवर है, DJI का जो रिसीवर है वो कितना छोटा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इसका जो ट्रांसमीटर है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और अभी तो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, ये POV एंजॉय कीजिए। बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस काइंड ऑफ अ POV। फर्स्ट टाइम है मेरा इस तरीके का POV, फेस टू फेस POV मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वाइल द मोटो व्लॉगिंग। क्योंकि इससे पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि वायर माइक मैं लेवेलियर माइक में यूज़ कर रहा था और उस लेवेलियर माइक में इतनी ज़्यादा फ्रीडम थी नहीं, क्योंकि बीच में वायर लटकता हुआ ऑब्वियसली दिखता है, जो कि POV को अच्छा, मतलब POV को ख़राब करता है वो, है ना। तो इसलिए मैं इस तरीके से रिकॉर्ड तो नहीं करता था, बेसिकली आप लोगों से बातें करते हुए। हाँ, मेरे पास Insta360 भी है मेरे पास, तो उससे मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर लेता था, लेकिन आवाज़ नहीं ट्रांसमिट हो पाती थी बिकॉज उसके लिए कोई सेटअप चाहिए होता है Insta360 के लिए। उसके लिए भी फिर वायर, या तो आप एक कनेक्टर लीजिए, ऑडियो कनेक्टर, और फिर उसमें अपनी लेवेलियर माइक को जो है वो अटैच कर लीजिए। बट वही है कि वायर तो देखो फिर भी दिखेगा, ठीक है। तो वो फ्रीडम नहीं है। अब क्या है कि यहाँ फ्रीडम है अब इस चीज़ के लिए। और अभी मैं चल रहा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर। दिस इज़ अ फ्लाईओवर जो नोएडा 62 को कनेक्ट करता है 18 से। दिस इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स ऑफ
फ्लाईवे, फ्लाईओवर जिसे हम कहते हैं। और हाँ, मैं अभी बेसिकली जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ अपनी चेरी की थर्ड सर्विस कराने के लिए, बिकॉज वी हैव कम्प्लीटेड 10K किलोमीटर्स विद चेरी। एक साल में हमने 10,000 किलोमीटर लॉक कर दिए हैं बेसिकली। और जो 10,000 किलोमीटर थे वो हमारे हुए हैं 3 राइड्स थी अपनी लंबी लंबी। पहली दिल्ली से करीरी धर्मशाला वाया दिल्ली, जो कि थी करीबन 1,000 किलोमीटर की। और सेकंड थी हमारी दिल्ली से हनौल की वाया चक्राता, जो कि करीबन थी देहरादून वगैरह होते हुए मैं आया था, तो वो थोड़ा डिटूर पड़ गया था, तो वो भी करीबन 1100 किलोमीटर की थी। और अभी रिसेंट में मैंने अभी करा है दिल्ली मुंशियारी धारचूला दिल्ली, जो कि थी करीबन 1300 किलोमीटर की। तो ये तो करीबन कुछ 4,000 के आसपास अगर मैं काउंट करूँ तो बैठता है। बाकी अपना जो 6,000 किलोमीटर है अपना बाइक में, वो लोकल राइड्स और होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम पर डे का 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी लॉक करती है। जब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करता हूँ तो वो 100 किलोमीटर पर डे का मेरा लॉक होता है। तो उस हिसाब से अभी मैंने रिसेंट में ही मतलब डेली जाना शुरू किया है, तो 10,000 किलोमीटर मैंने मार्क कर दिए हैं अपनी गाड़ी में। और बात करूं अगर मैं, अभी देखिए गर्मी बहुत है, टाइम हो रहा है अभी 1:30 टाइम हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है। और आज जो डेट है वो है 30 अप्रैल, और आज टेम्परेचर जो है वो है 41 डिग्री। और इस 41 डिग्री में जो अगर मैं हीटिंग इश्यूज़ की बात करूं होंडा की गाड़ी में, तो ऐसा कोई मेजर हीटिंग इशू इस गाड़ी में देखो नहीं है कि आपका पैर वो बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी में। मेरे दोनों पैर सही सलामत हैं और इतनी ज़्यादा हीट भी मुझे फ़ील नहीं हो रही। और मैं बेसिकली एक नॉर्मल सी डेनिम मैंने पहन रखी है, जीन्स है डेनिम की, तो इसमें नहीं लगती है इतनी ज़्यादा हीट। जैसे होता है ना कि इंजन बहुत हीट करता है तो पैर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी बाइक में। नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि स्पेसिफिक बाइक को टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट कर रहा है। टारगेट नहीं करूँगा, बट 350 सीसीज़ में एयर कूल्ड जो इंजन्स होते हैं मैं उनकी बात करूँगा बेसिकली। जो मेरी गाड़ी है वो भी एयर कूल्ड इंजन के साथ है, तो बस मैं उसी को ही एक रेफरेंस के तौर पे दूंगा, क्योंकि होंडा का जो इंजन है एयर कूल्ड है ये भी 350 सीसी में, और अच्छा इंजन है, रिलायबल इंजन है, हीटिंग इश्यूज़ नहीं है। मुझे फील नहीं हो रहा है हीटिंग पैड्स पे ना, ब्रेक पैड और जो गियर पैड्स हैं वहाँ पे मेरा पैर रखा हुआ है, तो मुझे इतना हीटिंग इशू नहीं लग रहा है बेसिकली। ऑल थिंग्स आर गुड। और हाँ, इस बार की जो हमारी माइलेज आई है लास्ट ट्रिप पे, मतलब लास्ट जो मैंने पेट्रोल भरवाया था, तो उस ट्रिप का टोटल जो माइलेज आई मेरी 44.7 की मुझे माइलेज मिली है। और अभी भी जो माइलेज मेरे दिखा रहा है मेरी गाड़ी में, जितनी ये चली है अराउंड 300 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी दिखा रहा है ये 43.7 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि एक सिटी माइलेज है। और जब पेट्रोल ख़त्म होगा तो ये भी अराउंड 44 पॉइंट समथिंग पहुँच जाएगी। अभी 43.7 का दिखा रहा है। बाकी मैं आपको अब बात ज़्यादा नहीं करेंगे, अब मैं इसका सूदिंग साउंड सुनाऊंगा, एग्जॉस्ट साउंड, इंजन साउंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा
हेलो हेलो भाई, मैं तो घर निकल गया, थोड़ा इमरजेंसी थी घर पे। हाँ जी भाई, हाँ जी, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, हाँ? दोस्तों अब मैं सुनाता हूँ आपको इसका सूदिंग साउंड। तो बेसिकली ये इसका छोटा सा है ट्रांसमीटर, और इसको मैं अब जा लगाने वाला हूँ साइलेंसर के पास, पीछे वाले मरकाट पे। अब आप साउंड सुनना है इसका।